ये वोट चोरी का जो मामला है, ये आवाज महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोरों शोरों से उठाई थी। इसका समर्थन कुछ विपक्ष की जो पार्टियां थी उसका मिला था, लेकिन पूर्ण रूप से उतना समर्थन नहीं मिला था। पर अभी कुछ दिन पहले जो बिहार की वोटर लिस्ट बन रही थी उस पर ऑब्जेक्शन किया, तो उस ऑब्जेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने कदम लिया और फटाफट कुछ वोटों को ऐसे काटने शुरू कर दिए कि वो लाखों से लेके सैकड़ों से लेके पता नहीं कहां तक पहुंच गए। और उसमें जब थोड़ी सी उसकी स्क्रूटनी की तो देखा गया कि जितने मुस्लिम बहुमल के इलाके थे वहां पर वोटरों को ज्यादा काटा गया। यानी कि तब थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ इंटेंशन जो बिहार में इलेक्शन कमीशन थी वो ठीक कदम नहीं उठा रही थी, और वो देख रही थी कि कहाँ कहाँ जो ऑपोजिशन की पार्टीज इलेक्शन जीत सकती हैं या बहुमत है, वहां पर उनके वोटों को घटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो इस पर एक आवाज जो है वो विपक्ष ने उठाई, और इस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके तहत अपनी बातें रखी। और राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मानो या एक सारे विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करके एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सबूत समेत बताया था कि ऐसे ऐसे ये वोटर जो लिस्टें ये बन रही हैं, एक घर में 100 वोट हैं तो कोई घर है ही नहीं, वहां पर भी 29 वोट हैं। तो इस प्रकार से जब ये सारा उल्लेख सामने आया तो थोड़ा सा शक जो विपक्ष के जो दूसरे साथी हैं कांग्रेस के भी, उनमें आया। तो सबने इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन को घेरने की और एक आवाज उठाने की जो एक नीति है उसको तैयार किया। और उसी प्रकार जितने एमपी थे विपक्ष के, उन्होंने इकट्ठा होके धावा बोल किया इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन जो है, कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है वो उसके हक में तो जाती है, उनकी बातें तो सुनती है, लेकिन इस हद तक नहीं सुनती कि जो डेमोक्रेसी है, जिसके ऊपर जो नींव है हमारे देश की एक लोकतंत्र की, वो ही डगमगा जाए और डेमोक्रेसी गिर जाए, तो तब तो वो इलेक्शन कमीशन मैं समझती हूँ पूर्ण रूप से हिंदुस्तान की नहीं है, वो एक पार्टी का कार्यकर्ता ही बन जाता है। तो इसमें ये जो आवाज उठाई है, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, जब मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था तब मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं स्वयं भोगी हूँ। उस समय जो हमारे खास करके कुछ ऐसे वोट थे जिनको हम अपना समझते हैं, वो तो लिस्टों से गायब हो गए थे। जब वोटिंग हुई वो मेरे पास आए तो मैं भी पशुपेश में पड़ गई कि भाई क्या करना। तो ये बातें बीजेपी आज नहीं, बड़े सालों से अपनाती आई है। और मुझे तो दूसरा धक्का लगा था ईवीएम से भी, जिसमें अच्छे अच्छे जो मेरे पोलिंग बूथ्स थे, जहां पर कभी भी किसी भी दिग्गज बीजेपी के नेता ने हमारे कांग्रेस के वोट नहीं तोड़े थे, वो वोट भी कैसे उड़ गए, वो मुझे बाद में पता लगा कि ये ईवीएम में भी इतनी बड़ी धांधली होती है। आप धांधली करो पर 2% करो, 3% करो, 10% करो, पर इतनी भी मत करो कि आप इच्छा वाले जो कैंडिडेट पब्लिक जिनको चाहती है उनको आप ना आने दे, ऐसे ऐसे यंत्र शंत्र इस्तेमाल करके। तो मैं समझती हूँ ये एक डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। तो इसका नाम दूसरा दे दो और आप उस तरीके से सरकार चलाते रहो तो लोग भी बुरा नहीं मानेंगे। तो ये कदम जो विपक्ष ने उठाया कल, जिसमें राहुल गांधी जी आगे थे, उन्होंने काफी कुछ बोला इसके बारे में, तो मैं समझती हूँ उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। और हम सब पूरे हिंदुस्तान में, बेशक कांग्रेस पार्टी है, दूसरी जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम भी यही आवाज उठाते हैं कि ऐसी बात ना हो।